नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में शैक्षिक नवाचार और जिसमें विशेष टॉपिक रहेगा निपुण भारत योजना। निपुण भारत। अब देखो, सरकारी विद्यालयों के प्रति बच्चों अभिभावकों का रुझान बढ़ाने, निरस्ता को दूर करने के लिए और बच्चों के बौद्धिक विकास करने के लिए तथा बच्चों में भाषा, गणित, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों का ज्ञान प्रदान करने के लिए राज्य में केंद्रीय संस्था एनसीईआरटी के सहयोग से शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा में क्या करना, सुधार करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण देना एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना। और आपको पता है, कोरोना काल के अंदर इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यानी निपुण भारत योजना के तहत जितनी भी योजना राजस्थान सरकार में चलाई गई उनको बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया था? श्री गोविंद सिंह डोटासरा। किसकी ओर से? ई लेट्स टेक्नो मीडिया एवं डिजिटल लर्निंग मैगजीन की ओर से यह अवार्ड उनको दिया भी गया था, जो आप सब लोग जानते भी हैं। तो देखो, निपुण भारत योजना के तहत कौन कौन से कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं? स्माइल, निष्ठा, दीक्षा, एफएलएन, शिक्षा दर्शन, शिक्षा वाणी, स्टार योजना, देववाणी, SIQE और माई बुकलो ऐप और ई कक्षा, और अब वर्तमान में संचालित है RKSMBK। यानी ये सारे प्रोग्राम है साथियों, किसके द्वारा यानी किसके तहत संचालित किए जा रहे हैं? निपुण भारत योजना के तहत केंद्र सरकार के सहयोग से संचालित किए जा रहे हैं। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें और देखते हैं पूरी डिटेल में निपुण भारत योजना के बारे में। अब यदि हम निपुण भारत योजना का बैनर देखें तो बैनर में सबसे पहले हमारे को पता है, इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी निपुण भारत है, ये क्या है? एक मिशन है जो क्या करता है? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी को बढ़ावा देता है। किसमें? बच्चों में। कौन से बड़े बच्चों में? ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। यहाँ पर भी देखो 8 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है? 3 से लेकर यानी 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक की आयु तक के जो बच्चे हैं उन पर क्या है? लागू होती है। सबसे पहली बात तो ये है। इसी प्रकार से यहाँ पर बैलून भी देखो कितने दिखाए जा रहे हैं? 3। इट मीन्स छोटे बच्चे यानी 3 वर्ष तक के बच्चे, वहां से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों पर क्या है? ये जो निपुण भारत योजना है वो शुरू में काम कर रही है। बैनर को जब देखते हैं तो इसमें देखो ये साइन लगे हुए हैं हमारे पास में। क्या है? यहाँ पर देखिए क्रॉस का साइन लगा हुआ है, ए है। इसी प्रकार से ये क्या है अपने पास में कि हिंदी के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? बच्चों के अंदर इन छोटे छोटे शब्दों यानी इन शब्दों का ज्ञान करवाना। किसके थ्रू? खेल खेल के अंदर। खेल खेल के द्वारा क्या बच्चों में उनकी नींव को क्या करना? मजबूत करना, उन्हें सांख्यिकी ज्ञान प्रदान करना निपुण भारत योजना का प्रारंभिक उद्देश्य है। अब देखते हैं पूरी डिटेल में निपुण भारत। अब निपुण भारत योजना फुल फॉर्म हम पढ़ के आ रहे हैं, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। यानी अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान मिशन। स्लोगन क्या है? देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन आए थे, स्लोगन पूछ लेते हैं। तो निपुण भारत का स्लोगन क्या है? निपुण भारत का सपना, सब बच्चे समझे भाषा और गणना। अब देखो इस योजना को कितने 17 भागों में यानी 17 पॉइंट्स है इस निपुण भारत योजना के, जो हमारे माइंड में रहने चाहिए। पता नहीं साथियों क्वेश्चन क्या पूछना है वो तो बात अलग है, लेकिन हमारे लिए एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है। उसको देखते हुए मैंने सारे पॉइंट यहाँ पर सम्मिलित किए हैं। तो पहला पॉइंट है, यह योजना 5 जुलाई 2021 को, कब? 5 जुलाई 2021 को शिक्षा मंत्रालय, पहले इसका नाम क्या था? मानव संसाधन मंत्रालय था, जिसका बाद में नाम बदल क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा बेहतर समझ और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल, कौन सी? राष्ट्रीय पहल के तहत निपुण भारत को प्रारंभ किया गया। दूसरा है इसका मुख्य उद्देश्य भाषा। ध्यान रखना, भाषा जो हिंदी भी हो सकती है, अंग्रेजी भी हो सकती है। भाषा, साक्षरता और संख्यात्मक यानी गणितीय संख्याओं का कौशल की समझ विकसित करना इसका दूसरा उद्देश्य है। इसी प्रकार से निपुण भारत को स्कूली शिक्षा, अब देखो तैयार किसने किया? स्कूली शिक्षा विभाग और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया गया है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इसको तैयार किसने किया? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा तैयार किया गया है।
किसके तहत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। अब देखो यहाँ पर दो बातें आ गई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये कब लागू हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई, तो ध्यान रखना 29 जुलाई 2000 कब 20 से। सबसे बड़ी बात तो ये है कब लागू हुई, 29 जुलाई 2020 से। फिर इसका सेटअप फॉर्मूला क्या है, हम क्या लिखते हैं 5 + 3 + 3 + 4। ये ध्यान रखना इन दोनों में से कोई न कोई बात है वो जरूर पूछी जाएगी, क्योंकि आप शिक्षा विभाग का एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर क्या है, यह योजना 3 से 8 वर्ष के बालक बालिकाओं में बुनियादी शिक्षा का वातावरण तैयार करना, उसमें सामाजिक और बौद्धिक समझ को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला पॉइंट है निपुण भारत योजना के तहत। अब देखो निष्ठा 3.0 ध्यान रखना, ये भी आगे हम पढ़ेंगे, निष्ठा 1 2 3 जो भी है। तो निपुण भारत योजना के तहत निष्ठा 3 एक ऐसा मंच है जो शिक्षकों को क्या है, व्यवहारिक समझ के लिए शिक्षा को और अधिक मनोरंजन बनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसी प्रकार से निपुण भारत योजना यह सुनिश्चित करती है कि भारत में प्रत्येक बच्चा ग्रेड थर्ड के अंत तक मूलभूत संख्यात्मक और साक्षरता हासिल कर ले। इसी प्रकार से निपुण भारत है वो नीरस शिक्षा प्रणाली को, कौन सी प्रणाली को, नीरस शिक्षा प्रणाली को एक आनंददायी, सर्वसमावेशी और आकर्षक में बदलने के लिए केंद्रित किया गया है। इसी प्रकार से शिक्षकों को एक अध्ययन योजना तैयार करने के लिए भी क्या करता है, ये निर्देश देता है और छात्रों के साहित्यिक और बुनियादी भाषा कौशल को विकसित करता है। इसी प्रकार से यह बाल वाटिका यानी आंगनवाड़ी से कक्षा 3 तक के छात्र छात्राओं का क्या करता है, समर्थन करता है। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या है अपने पास में, बाल वाटिका या जिसे हम कहते हैं आंगनबाड़ी। तो क्या बाल वाटिकाएं, अब ध्यान रखना महात्मा गांधी जो विद्यालय हैं उनमें क्या है, कितनी अब तक 925 बाल वाटिकाएं हैं वो शुरू की जा चुकी है। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी की बात करें तो लगभग सभी यानी सीनियर सेकेंडरी जो स्कूल हैं उन सभी के अंदर क्या है, आंगनबाड़ी है, उनको समावित कर दिया गया है। अब देखो कक्षा 4 और 5 में पढ़ने वालों के लिए क्या, तो 4 और 5 में पढ़ने वाले बच्चों को शैक्षिक दक्षता को मजबूत करने के लिए ट्यूटर मार्गदर्शन, ये ध्यान रखना ट्यूटर मार्गदर्शन और अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की भी क्या है, प्रदान की जाएगी। तो साथियों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें और लाइक कर दें, शेयर कर दें निपुण भारत योजना को। अगला पॉइंट है निपुण भारत योजना का जो लक्ष्य है वो कब तक है, 2026-27 तक निजी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को यानी अपने निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना है। कब तक है, 26 से 27 तक। इसी प्रकार से निपुण भारत योजना के तहत FLN ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो आजकल सरकारी विद्यालयों में, साथियों आप भी जब सरकारी विद्यालयों में आओगे तो आपको भी ये सारी बातें फॉलो करनी पड़ेंगी कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनको क्या है, FLN के तहत प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। तो FLN का मतलब क्या है पहले ये पता होना चाहिए, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। अब देखो इसके तहत क्या है, कौशल की सार्वभौमिक उपलब्धि हासिल करने में मदद करेगा। इसी प्रकार से इस योजना ने लक्ष्य को बाल वाटिका से कक्षा 3 में स्थानांतरित कर दिया। आपने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, इसके तहत यानी 2020 के तहत क्या है, आपने पढ़ा है कि क्या है इसमें 5 + 3 + 3 + 4 ये कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब देखो यहाँ पर 5 का मतलब क्या है, ये देखो बाल वाटिका, यानी यहाँ पर बाल वाटिका जो नर्सरी क्लास है, LKG UKG है वो यहाँ पर होगी, 3 क्लासें, ये टोटल क्या है 5, क्या है ये 5 साल तक क्या है यहाँ पर होगी। तो निपुण भारत योजना ने इसको कंबाइंड करके क्या बना दिया, 5 का सेटअप यानी बाल वाटिका कक्षा 3 में स्थानांतरित कर दिया। फिर क्या है, यह योजना सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर यानी 5 स्तरीय, ध्यान रखना कितने स्तरीय है ये, 5 लेवल यानी 5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र का अनुसरण करता है। यानी राष्ट्रीय हो गया, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल यानी 5 स्तरों पर क्या ये क्रियान्वित है। अगला पॉइंट निपुण भारत योजना यानी इस योजना में निष्ठा के तहत FLN यानी इस योजना के तहत प्री प्राइमरी से प्राइमरी तक के शिक्षकों को क्या है, प्रशिक्षण प्रदान
किया जाता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट, इस योजना के तहत दीक्षा पोर्टल को आरंभ कर, अब देखो जितने जितने ये पोर्टल वगैरह आरंभ किए जा रहे हैं सारे के सारे इस निपुण भारत योजना के तहत ही हैं। इस बात का ध्यान रखना, कोई सरकार, कोई राज्य सरकार है वो सेल्फ से नहीं कर रही, यानी निपुण भारत योजना के तहत ग्रांट आ रहा है, उसके तहत ही सारा कुछ क्या हो रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। तो इस योजना के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल को प्रारंभ करके बच्चों को ई कंटेंट और कितनी भाषाओं में, स्थानीय भाषा में, यानी कितनी, लगभग 18 भाषाओं में क्या है, उपलब्ध करवाया गया है। किस योजना के तहत? निपुण भारत योजना के तहत। अब ये बात ही महत्वपूर्ण हो जाती है, कितनी भाषाओं के अंदर? 18 भाषाओं के अंदर। अगला पॉइंट है निपुण भारत योजना, यानी इस योजना की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों, माता पिता को विद्यालय के साथ विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जोड़ा जाएगा। उन्हें शिक्षा के प्रति क्या है, जागरूक किया जाएगा, क्योंकि अधिकांश समय बच्चे क्या करते हैं, घर पर व्यतीत करते हैं। और आपको पता है इस योजना के तहत ही पिछले 2-3 सालों से विद्यालयों के अंदर एलुमनी मीट, पता होगा आपको, विद्यालयों ने बुलाया होगा, जो पुराने विद्यार्थी है जो पढ़े हैं अपने स्कूल से, वहां से बुलाया होगा आप लोगों को। इसी प्रकार से वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभिभावकों, पुराने विद्यार्थियों को बार बार सम्मिलित किया जा रहा है। इसी प्रकार से इस योजना के अंतर्गत मेन बात क्या है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, क्या? अनुसंधानात्मक मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण निपुण भारत योजना का क्या है, एक अभिन्न हिस्सा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें अनुसंधानात्मक मूल्यांकन और दस्तावेजीकरण भी इसका हिस्सा है। अब देखो साथियों, निपुण भारत योजना यानी जितने प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें और पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और अगर आप इन चीज़ों से वाकिफ नहीं है तो एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखो पहला क्या है, स्माइल, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना ध्यान से। इसमें 3 चीज़ें चल रही है, स्माइल 1, स्माइल 2 और स्माइल 3। अब देखो स्माइल 1 को कब आरंभ किया गया? 13 अप्रैल 2020 को। किसके लिए? कक्षा 1 से 12 के लिए। देखो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे यहाँ पर बीच बीच में कि स्माइल किसके लिए था, निष्ठा किसके लिए, FLN किसके लिए है, तो सारी बातें आप देखते रहना, बस थोड़ी सी पॉइंट में हम पूरा कर देंगे। 13 अप्रैल 2020 को क्या स्माइल फर्स्ट को आरंभ किया गया, किसके लिए? कक्षा 1 से 12 के लिए। इसके लिए स्लोगन क्या था? रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल की घंटी बजे, यानी सोशल मीडिया के माध्यम से ई कंटेंट है वो बच्चों तक उपलब्ध करवाया जा रहा था। उसके बाद में आरंभ किया गया स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को। अब देखो कोरोना काल की बात चल रही है साथियों, उस समय क्या था, ये संभव नहीं था कि किसी घर पे जाएं। उसके बाद में क्या है, स्माइल 2 आरंभ किया गया, आओ घर से सीखें, आओ घर से सीखें के साथ में ई कंटेंट और गृह कार्य और मूल्यांकन करना भी इसमें शामिल किया गया। इसमें शिक्षक गृह कार्य भेजते और उसको क्या व्हाट्सएप पर मंगाते, उनका मूल्यांकन भी किया जाता। वो थर्ड पॉइंट आता है स्माइल 3, 21 जून 2021 को आरंभ किया गया, आओ घर में सीखें 2 के तहत ई कंटेंट, होमवर्क और अब यहाँ पर क्या है, पोर्टफोलियो शीट्स निर्माण, प्रश्नोत्तरी, ये क्या है, आरंभ की गई। और विकलांगों के लिए क्या था, ये बात भी ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकलांगों के लिए मिशन समर्थ चलाया गया था। ध्यान रखना, जैसे स्माइल 1 2 3 है, उसी प्रकार से विकलांगों के लिए मिशन समर्थ चलाया गया था, जिसके द्वारा पृथक व्हाट्सएप ग्रुप ई कंटेंट को भेजना, वर्कशीट के अलावा महीने में एक बार बेल और लार्ज टेस्ट में वर्कशीट भेजना भी इसमें रखा गया। इसके बाद में दूसरी जो योजना थी वो क्या थी, निष्ठा। क्या थी, निष्ठा। अब निष्ठा भी क्या है, 3 मॉड्यूल आ गए इसमें, निष्ठा 1 2 एंड 3। निष्ठा 1 था, उसको आरंभ किया गया 1 अगस्त 2021 को हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल के द्वारा। और किसके लिए था, ये ध्यान रखना, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों को ऑनलाइन क्या देता है, ये प्रशिक्षण देता है। ध्यान रखना, निष्ठा क्या देता है, ट्रेनिंग देता है, जिसमें 18 मॉड्यूल्स शामिल थे। उसके बाद में निष्ठा 2.0 आया, जो 9 से 12 के अध्यापक थे उनको प्रशिक्षण देता है। ये देखो स्माइल तो स्टार्ट किया गया था पहले बच्चों के लिए, यानी इसके द्वारा बच्चों को ही क्या है, ई कंटेंट है, मैटर है, वो भेजा जा रहा था। लेकिन अब टीचरों को भी तो क्या है, प्रशिक्षण देना था। तो निपुण भारत योजना के तहत निष्ठा में क्या है, निष्ठा 1.0 आरंभ किया गया।
और जिसके तहत पहली से 8वीं के अध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। और निष्ठा 2 के अंदर 9 से 12 के अध्यापकों क्या है प्रशिक्षण दिया गया। इसमें कितने मॉड्यूल थे? 13 मॉड्यूल शामिल थे। इसके बाद में देखते हैं निष्ठा 3 यानी निष्ठा 3.0। इसको कब आरंभ किया गया? 1 मार्च 2022 से इसको आरंभ किया गया। और ये क्या था? पहले देखो निष्ठा 1 था, तो इसके तहत क्या था? पहली से 8वीं के लिए। फिर निष्ठा 2.0 आया 9वीं से 12वीं के लिए। लेकिन क्या अभी कुछ गुंजाइश थी कि देखो यहाँ पर देखो प्रथम में क्या था? पहली से 8वीं। दूसरे में क्या था? 9वीं से 12वीं। लेकिन संस्था प्रधानों को, उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था, तो इसमें सभी को क्या कर दिया? शामिल कर दिया गया और एकीकृत शिक्षण प्रशिक्षण आरंभ किए गए। अगला है हमारे पास में दीक्षा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर 2017 यानी शिक्षक दिवस पर, कब? शिक्षक दिवस पर उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा कौन सी थीम? वन नेशन वन प्लेटफॉर्म के आधार पर, यानी ये जो ऐप था मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया के अवधारणा पर आरंभ किया गया। इसमें क्या था? सभी संस्थाओं यानी कोई भी हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, स्वच्छासी हो, सबको क्या शामिल किया गया। और सबसे बड़ी बात थी इसके अंदर है QR कोड को भी शामिल किया गया। किसमें? दीक्षा के अंतर्गत। और राजस्थान में पता है क्या चलता है? दीक्षा राइज, दीक्षा राइज। तो ध्यान रखना, आजकल बुक्स में आप लोगों ने देखा होगा कि QR कोड्स बने होते हैं, विशेष जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक्स है साइंस और मैथ की, तो वो QR कोड इसकी यानी दीक्षा राइज की मुख्य विशेषता है, ये ध्यान रखना। इसमें स्लोगन क्या था? हमारे शिक्षक हमारे नायक, यानी हमारे शिक्षक क्या है? हमारे नायक हैं। और इसे तैयार किसने किया? NCERT और MHRD द्वारा इसे तैयार किया गया। कितनी भाषाओं में? 18 भाषाओं में तैयार किया गया। और कितने मॉड्यूल थे इसमें? 35 मॉड्यूल्स हैं। इसी प्रकार से जो दीक्षा है वो सभी के लिए है, यानी विद्यार्थियों के लिए भी है, अध्यापकों के लिए, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, शिक्षा अधिकारी, माता पिता यानी भावकों, विद्वानों, सबके लिए क्या है? ये दीक्षा राइज ऐप ओपन है। ये भी किसके तहत संचालित किया जा रहा है? निपुण भारत योजना के तहत ही संचालित किया जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं वो सारी सारी क्या है? निपुण भारत योजना के तहत ही संचालित की जा रही हैं। और ध्यान दें, कक्षा 9 से 10 की गणित और विज्ञान के लिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कक्षा 9 और 10 की गणित और विज्ञान के लिए TLC यानी टीचिंग लर्निंग कंटेंट है, वो कौन तैयार करता है? विषय विशेषज्ञ। ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कि 9वीं व 10वीं के लिए गणित और विज्ञान की कंटेंट कौन तैयार करता है? विषय विशेषज्ञ। बाकी जो विषय रह गए, पहली से 10वीं के जितने भी विषय रह गए, उनका जो पाठ्य सामग्री है, ई कंटेंट है, वो कौन तैयार करवाता है? डाइट और CIT के द्वारा तैयार करवाया जाता है। चौथा क्या है? FLN, बहुत ही महत्वपूर्ण और आजकल संचालित है। क्या नाम है इसका? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। कब आरंभ किया गया? 5 जुलाई 2021 से आरंभ किया गया। किसके लिए है? 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और मेन अवधारणा क्या है? बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों का समग्र विकास करना, बच्चों का उनमें क्या होना? साक्षरता भी होना, उसमें संख्यात्मक ज्ञान भी होना, इस FLN का मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पर क्या है? एक नई टर्म आ रही है ECCE, यानी इसकी फुल फॉर्म है, वो पूछी जा सकती है। तो FLN के तहत इस टर्म का इस्तेमाल किया गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन इसकी क्या है? फुल फॉर्म है, जो कहाँ से? ध्यान रखना, ये नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक क्या है? यूजेबल है। अगला है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन कब आरंभ किया गया? 1 जून 2020 को। साथियों, ये सारे जो प्रोग्राम्स थे निपुण भारत योजना के तहत और कोरोना काल में आरंभ किए गए। अब देखो, शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 को आरंभ किया गया। थीम क्या थी? बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसकी क्या है? स्लोगन था। किसके द्वारा? DD राजस्थान के द्वारा। और क्या था? ये निःशुल्क था सभी बच्चों के लिए। कक्षा 1 से लेकर 8 को 1 घंटे 15 मिनट, ये बात इंपॉर्टेंट है। कक्षा 1 के लिए यानी कक्षा 1 से 8 के लिए 1 घंटे 15 मिनट, जबकि 9 से 12 के लिए 2 घंटे 2 घंटे। और प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? यानी एक था RSCERT के द्वारा,
और यूनिसेफ के सहयोग के द्वारा इसे आरंभ किया गया। पढ़ाई के साथ मस्ती भी। इसी प्रकार से शनिवार को कक्षा 9 से 12 के लिए कैरियर, जीवन कौशल, कला क्राफ्ट और मनोरंजन के भी क्या है टॉपिक्स वहां पर बताए गए। इसी प्रकार से शिक्षा वाणी कब आरंभ किया गया? 11 मई 2020 से। किससे? रेडियो यानी आकाशवाणी द्वारा इसका प्रसारण होता। और इसमें क्या था स्लोगन? प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। और ये कितने? 11 बजे से लेकर 11:55 यानी ओनली 55 मिनट का प्रोग्राम था। और इसमें कक्षा 1 और 2 के लिए, ध्यान रखना, कक्षा 1 और 2 के लिए मीना की कहानियाँ, ध्यान रखना, मीना की कहानियाँ किसके लिए थी? कक्षा 1 से 2 के लिए। और कक्षा 3 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित ई कंटेंट हैं वो उपलब्ध करवाए गए। और विशेष बात ध्यान रखना, हवा महल कार्यक्रम, कौन सा? हवा महल कार्यक्रम कब? शनिवार को। किस पर? शिक्षा वाणी पर आयोजित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है हवा महल कार्यक्रम में किस पर प्रसारित किया गया? तो ध्यान रखना, शिक्षा वाणी चैनल पर। स्टार योजना, स्टार का पहले मीन देख लेते हैं। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। कब आरंभ किया गया? 19 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया। 19 अक्टूबर 2020 को आरंभ किया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छुपा हुआ क्वेश्चन है। अगला है देववाणी ऐप। अब देखो, देववाणी ऐप की शुरुआत 11 मई 2020 को किसमें? संस्कृत शिक्षा विभाग में पूर्व शिक्षा मंत्री कौन से? श्री सुभाष गर्ग ने इस ऐप की शुरुआत की। और इस ऐप का निर्माण किसने किया? इमरान खान, याद है ना आपको, अलवर के हैं। इन्होंने राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, कहाँ ये? महापुरा जयपुर में। ये बात बड़ी ध्यान रखना, के सहयोग यानी इनके साथ मिलकर आरंभ किया गया। अब ध्यान रखना साथियों, एक तो हम पढ़ते हैं RSCERT, उसका कार्यालय तो कहाँ है? वो तो है उदयपुर के अंदर। जबकि संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? जयपुर में है। इसके साथ मिलकर क्या है? देववाणी ऐप की शुरुआत की। किसके लिए? संस्कृत शिक्षा विभाग के विद्यार्थियों के लिए। इसी प्रकार से एक प्रोग्राम था SIQE। इसकी शुरुआत कब हो गई थी? मई 2010 में। किसके द्वारा? बौद्ध शिक्षा समिति जयपुर, यूनिसेफ, RSCERT, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर के द्वारा। कौन से विद्यालयों में? जो विद्यालय कक्षा 1 से 10 तक थे और 1 से 12 तक के सभी में क्या है? शुरू की गई। लेकिन आजकल सभी विद्यालयों में संचालित है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है सभी विद्यालयों में SIQE संचालित है। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी पता ही है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्लोगन क्या है इसका? सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षक पढ़ा सकते हैं की थीम पर इसको आरंभ किया गया। लेकिन आजकल एक नई चीज चल रही है, DIQE। ध्यान रखना, DIQE क्या है? डिजिटल इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन, जो अभी तक निजी तौर पर क्या संचालित किया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश में स्कूलों में क्या दिए जा रहे हैं? सेट टॉप बॉक्स दिए जा रहे हैं। आपने भी आपके आसपास के स्कूलों में देखा होगा कि LCD वगैरह क्या भेंट की जा रही है। अगला पॉइंट है माई बुक लो ऐप। इसकी शुरुआत कब हुई? 28 अगस्त 2021 को। किसने की? राजस्थान के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने इसको लॉन्च किया। किसके लिए है ये? विशेष करके कॉलेज के छात्रों के लिए। यानी आपको पता है कोरोना काल में क्या है, सभी विद्यार्थी, सब लोग प्रभावित हुए। कॉलेज एजुकेशन के विद्यार्थी भी कोई अछूते नहीं थे, तो उनके लिए भी क्या डिजिटल सामग्री उपलब्ध करवाई गई। किसके द्वारा? माई बुक लो ऐप के द्वारा। अगला पॉइंट है ई कक्षा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम की शुरुआत किसके लिए? कक्षा 1 से 12 के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कब की गई? 15 अक्टूबर 2020 को। कब? 15 अक्टूबर 2020 को शुरुआत की गई। किसके द्वारा? ध्यान रखना, केयर्न ऑयल एंड गैस लिमिटेड के द्वारा, वेदांता लिमिटेड के द्वारा, शिक्षा विभाग इन तीनों के सहयोग से इसको आरंभ किया गया। और ये योजना RBSE और CBSE के सभी विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। और ध्यान रखना, इसके द्वारा छात्रों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इस योजना के तहत था क्या? तो इस योजना के तहत वीडियो के माध्यम से अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई। इसी प्रकार से CWSN छात्रों के लिए साइन लैंग्वेज में वीडियो सामग्री उपलब्ध करवाई गई। और अब लौटते हैं साथियों अंतिम टॉपिक पर, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, जिसकी शुरुआत
कब हुई? 11 जुलाई 2022 को हुई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निशान लगा लेना, स्टार लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। प्रारंभ में क्या है, जब इस योजना को आरंभ किया गया तो ब्रीज कोर्स आरंभ किए गए, क्योंकि कोरोना काल में बच्चे सब कुछ भूल चुके थे, इसलिए कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए यानी उनके पूर्व ज्ञान करवाने के लिए क्या है, ब्रीज कार्यक्रम आरंभ किए गए, जिसके तहत बच्चों को क्या है, वर्क बुक उपलब्ध करवाई गई और शुरू के 4 घंटे यानी पहले से लेकर चौथा पीरियड तक क्या बच्चों को पूर्व की अध्ययन सामग्री है उसका अध्ययन करवाया गया। लेकिन उसके बाद में अब जो वर्तमान में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के माध्यम से कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते हुए कदम ऐप के द्वारा कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों का मूल्यांकन किया जा रहा है। और एक बात और बता दूं साथियों, यहाँ पर क्या है, शिक्षक जब इस ऐप को आप इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें क्या मिलते हैं? कॉइन मिलते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कॉइन किस ऐप में मिलते हैं? तो इस ऐप को यूज करते हैं, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना इसको, तो हमारे को क्या उसमें ऐप के अंदर ऑटोमेटिक कॉइन्स मिलते हैं। और जब कॉइन्स की संख्या ज़्यादा होती है तो उस टीचर को सम्मानित भी किया जाता है। इसी प्रकार से कॉइन के बाद में क्या है, जब कॉइन्स 100 पर डे इसमें अर्जित करना होता है, जब कॉइन्स की संख्या ज़्यादा होती है तो क्या मिलता है? मेडल। क्या मिलता है? मेडल। और बाद में यदि आप बहुत अच्छा काम करते हो तो आपकी मुलाकात किससे होती है? डायरेक्टर से होती है, शिक्षा मंत्री से की जा सकती है, वो अलग प्रोसेस है। तो ये था साथियों एक छोटा सा वीडियो। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और वीडियो पर फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।